हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग जान जाते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि किसी एक पार्टनर को एक गारंटी दिया गया है कि मिनिमम एक अमाउंट उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। यही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट कि फर्म के तरफ से या किसी एक पार्टनर के तरफ से किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को मिलाते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है उसको लेने से या हमारे फर्म को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी पार्टनर को एक लालच देते हैं कि आपको हम मिनिमम गारंटी है कि इतना प्रॉफिट मिलेगा, आप हमारे फर्म में आ जाइए। या पहले से कोई पार्टनर होता है उसको भी हम लोग गारंटी देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, गारंटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है एक फर्म में, ए एंड बी दो पार्टनर है। ये इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया। ठीक है ना। सी को नया पार्टनर बनाया और इनका रेशियो जो है 1:1 ही है। मान लीजिए इसको भी 1/3 के लिए बना दिया पार्टनर। ठीक। अब सी को उसने गारंटी दिया है कि मिनिमम आपको 25,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। ध्यान रखिए, हमेशा प्रॉफिट की भी गारंटी होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाएंगे, उस पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आएगा जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर को, उस प्रॉफिट में हम गारंटी देंगे उसको। ठीक है ना। उसको गारंटी दिया गया है कि 25,000 उसको पर ईयर प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। और अगर प्रॉफिट उसको इतना नहीं मिल पाता है रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो क्या होगा, जो पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर ए बी या जिसने भी गारंटी दिया है, कभी हो सकता है किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया हो तो वो एक पार्टनर ही अपने प्रॉफिट में से निकाल के उसको देगा बाकी पैसा। और या तो जैसे मान लीजिए कि ये 25,000 सी को प्रॉफिट देना है। ठीक है ना। फर्म का प्रॉफिट आ गया 75,000। ठीक है। अब 75,000 प्रॉफिट आ गया तो ए बी और सी को कितना 1:1 के रेशियो बढ़ेगा तो कितना मिल गया 25,000 एंड 25,000 ये प्रॉफिट उनको मिल गया। तो उसको मिनिमम हमने गारंटी दिया है कि कम से कम आपको 25,000 तो मिलेगा, वो उसको मिल रहा है। ठीक है ना। अगर यहां पे कम मिलता उसको, मान लीजिए यहां पे प्रॉफिट 75,000 नहीं होता, 60,000 होता। ठीक है। अगर 60,000 प्रॉफिट होता तो ऐसी कंडीशन में इनको 1:1 के रेशियो डिवाइड करके कितना आ जाता 20,000 20,000। अब यहां पे इसको गारंटी दी गया है 25,000 प्रॉफिट उसको मिलेगा कम से कम। तो यहां पे इसको 5,000 और देना होगा, तब जाके इसका 25,000 प्रॉफिट होगा। अब ये 5,000 प्रॉफिट कौन देगा, तो जिसने गारंटी दिया है। अब क्वेश्चन इसमें दो टाइप से हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 1:1 के रेशियो में ए और बी से उतना प्रॉफिट डिडक्ट कर लेंगे। और अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। कभी कभी क्या हुआ, किसी एक नहीं दे दिया गारंटी। अब यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है 1:1 का। तो अब ये 25,000 के 5,000 कम हो रहा है, डिफिशिएंसी अमाउंट कितना है 5,000। ये 5,000 किससे, ए और बी के प्रॉफिट से माइनस होगा, -25। इसको आप काट लीजिए, किसी को जोड़ लीजिए, ये दूसरा कंडीशन। ठीक है ना। और यहाँ भी माइनस, इससे भी ले लिया जाएगा 2500। ठीक है ना। तो इसका आ गया 17,500, इसका आ गया 17,500, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। ऐसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर यहां पे इसको 25 से ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट जब कम होता है तभी गारंटी काम आता है, अगर ज्यादा हो रहे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। मान लीजिए मान लो यहाँ पे 60 की जगह 90,000 हो जाता है, इसको हम हटा देते हैं। मान लीजिए 90,000 प्रॉफिट हो जाता तो तीनों कितना मिलता है 30,000 और यहां भी 30,000। तो हमने मिनिमम गारंटी दिया है 25,000 का,
तो 25,000 से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब 25 से कम मिलता है, जैसे 60,000 प्रॉफिट हुआ था, तो वहां पे उसको 25 से कम मिल रहा है, तो ही वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम लोग पैसा को उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। पुराने पार्टनर से या रिमेनिंग पार्टनर जो भी बचे हैं उनके प्रॉफिट से उतना पैसा हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पे जैसे साहब 60,000 20,000 ही प्रॉफिट होता, 20,000। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें केवल बी ने गारंटी दिया होता, तो इसको 5,000 तो मिलेगा, 25,000 बी ने गारंटी दिया है, तो पूरा पैसा बी से ही माइनस हो जाता। इसका कितना आ जाता 15,000, इसका कितना हो जाता 20,000, ऐसा हो जाता। अगर बाकी पार्टनर ने गारंटी दिया है, ए और बी दोनों से पैसा माइनस हो जाएगा। अगर केवल बी ने दिया है तो बी से माइनस होगा, केवल ए ने दिया है तो ए से पैसा माइनस होगा। मतलब इसको 25,000 देना है, तो जितना पैसा भी डिफिशियंसी होगी, कमी पड़ेगी, वो पैसा कौन देगा, जिसने गारंटी दिया है। अगर ए ने दिया है तो ए से पैसा माइनस होगा, बी ने दिया है तो बी से पैसा माइनस होकर के दे देंगे, और अगर सभी ने दिया है तो सभी के प्रॉफिट से पैसा माइनस करके उसको हम लोग दे देंगे। तो ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि जब किसी एक पार्टनर को फर्म के बाकी पार्टनर या कोई एक पार्टनर मिनिमम प्रॉफिट देने की गारंटी देता है, तो वो गारंटेड अमाउंट उसको मिलेगा, कैसे भी करके मिलेगा। अगर कम पैसा हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो पार्टनर गारंटी दिए हैं वो अपने प्रॉफिट से डिडक्ट करके उसको पैसा देंगे, बट देंगे जरूर, ठीक है ना। किसी भी तरह से वो पार्टनर हमारे फर्म में आ जाए और काम करे हमारे साथ, ठीक है ना। तो चलिए इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन अपन देखेंगे जिसमें 4 कंडीशन है, ठीक है ना, वो कंडीशन वाले भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। A, B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/6 share of profit with a minimum guaranteed, ठीक है ना, amount of ₹10,000. At the close of the first financial year, from earned profit of ₹54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं हम लोग कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। सी को मिनिमम 10,000 प्रॉफिट देने की गारंटी ए और बी दे रहे हैं। प्रॉफिट कितना है 54,000। उनका रेशियो क्या है 3:2, ए और बी का है, और सी को 1/6 के रखे हैं, तो न्यू शेयर रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर सी को 10,000 से कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट जो पैसा कम पड़ रहा है, रिमेनिंग अमाउंट जो है, डिफिशियंसी अमाउंट जो है, उसको क्या करेंगे ए और बी अपने प्रॉफिट में से अपने ही रेशियो में डिडक्ट करके उसको दे देंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग देखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेंगे, और सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट कितना है 54,000, ठीक है, 54,000 प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को लोग क्या करेंगे, उनका रेशियो क्या है, ए और बी का 3:2 है, और सी को जो लिए हैं 1/6 के लिए हैं, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1, ठीक है ना। तो इस रेशियो में उस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 54,000 और ये प्रॉफिट को ए, बी एंड सी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इनका 54,000 इंटू 3/6, ए का कितना आ गया 27,000, 54,000 इंटू 2/6 कितना आ गया 18,000, और सी का कितना आ जाएगा 54,000/6 कितना आ गया 9,000। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि मिनिमम गारंटी जो है इसको दिया गया है 10,000 के लिए, लेकिन उसको मिल कितना रहा है 9,000, तो 1,000 इसमें प्लस करना होगा, कितना आ गया ये
10,000। तो ये जो 1,000 है वो पैसा जो है, अमाउंट जो है ए और बी अपने प्रॉफिट से माइनस करके देंगे, कम करके देंगे। तो ये 1,000 जो है इसका ए और बी का रेशियो 3:2 है, ठीक है ना। तो इंटू 3 डिवाइडेड 5, 1,000 इंटू 3 डिवाइडेड 5 कितना आ गया 600, और 1,000 इंटू 2 डिवाइडेड 5 आ गया 400। तो इसमें से 600 माइनस हो गया और इसमें से 400 माइनस हो गया, तो ये आ गया 26,400 और ये हो गया 17,600। ये प्रॉफिट हो जाएगा 54,000। बस और कुछ नहीं करना है। गारंटी या प्रॉफिट में हम लोग यही करना होता है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें से अगर इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन जो अगर आइटम है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, या उस प्रॉफिट को केवल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है तो हम किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो प्रॉफिट आ रहा है 27,000, 18,000 एंड 9,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9,000 मिल रहा है सी को, इसको गारंटी दिया गया है कि कम से कम 10,000 इसको प्रॉफिट मिलेगा। गारंटी किसने दिया है, ए और बी ने। तो ए और बी को ये रिमेनिंग अमाउंट जो है, डिफिशिएंसी अमाउंट जो 1,000 उसको कम पड़ रहा है, वो कौन देंगे, ए और बी देंगे। तो यहाँ पे इसको 1,000 दिया तो इसका 10,000 पूरा हो गया। अब ये 1,000 ए और बी अपने रेशियो में 3:2 के रेशियो में, तो 1,000 का 3 डिवाइडेड 5 कितना हो गया 600, ये माइनस कर देगा और इस तरह से 400 ये माइनस करेंगे। तो अब इनका प्रॉफिट जो हो जाएगा, इसका जो 27,000 था ये 600 ए के लिए दे दिया, इसका 18,000 था ये 400 ए के सी के लिए दे दिया। तो अब इनका प्रॉफिट हुआ 26,400, 17,600 और ये 10,000, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग गारंटी या प्रॉफिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अब एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बहुत ही सिंपल देखना होता है, बस ये देखना होता है कि जो प्रॉफिट के लिए गारंटी दिया गया है जिस पार्टनर को, उसको अगर उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो जितना पैसा कम पड़ेगा उस डिफिशिएंसी अमाउंट का जो बाकी बच गए पार्टनर ए बी या XYZ जो भी पार्टनर होंगे वो अपने प्रॉफिट से डिडक्ट करके उसको दे देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है, 10,000 से ज्यादा उसको माल मिल रहा है, तो वो माइनस नहीं किया जाएगा, वो उसको मिलेगा पूरा। ओके, ठीक है।